नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जियोग्राफी के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होंगे। आपको क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएं। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहले क्वेश्चन से देखेंगे, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बताएंगे। इरेटोस्थनीज, हेरोडोटस, हिप्पारकस या हिकेटियस? तो बताएंगे किसको भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इरेटोस्थनीज को। किसको कहा जाता है? तो आपको बताना होगा इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके अलावा हेरोडाटस किसके जनक है? तो आपको बताना होगा इतिहास के। किसके जनक है? तो आपको बताना होगा इतिहास के जनक कौन है? तो आप बताएंगे हेरोडोटस है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना, हिप्पारकस जो है, हिप्पारकस किसके जनक है? तो आपको बताना होगा त्रिकोणमिति। किसके? त्रिकोणमिति के। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। त्रिकोणमिति जनक कौन है? तो आप बताएंगे हिप्पारकस है। इसको आपको ध्यान रखना है। भारत में कितने समय कटिबंध हैं? बताएंगे आप। 2, 6, 4 या 1? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक समय कटिबंध है। कितने हैं? तो आप बताएंगे केवल एक। भारत का मानक समय कितना है? तो आपको बताना होगा 82 डिग्री 30 मिनट। 82 डिग्री 30 मिनट जो है भारत का मानक समय है। इसके अलावा आपको अमेरिका से पूछता है कि अमेरिका के कितने समय कटिबंध है? तो आपको बताना होगा 6। अमेरिका कितने हैं? तो आप बताएंगे 6 समय कटिबंध हैं। अगर आपसे रसिया का पूछ लेता है, रसिया का पूछता है, तो आपको बताना होगा 11 समय कटिबंध है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की उत्तर से दक्षिण की वास्तविक दूरी और पूर्व से पश्चिम की वास्तविक दूरी में कितना अंतर है? बताएंगे आप। 752, 281, 251 या 876? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 281 किलोमीटर। कितना है? बताएंगे आप। 281 किलोमीटर है। आपको अगर ध्यान रखना है कि जो भारत की उत्तर से दक्षिण की दूरी है, नॉर्थ से साउथ की दूरी कितनी है, तो आपको बताना होगा 3214 किलोमीटर। कितनी? 3214 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण की दूरी है। अगर पूर्व से पश्चिम पूछता है, ईस्ट से वेस्ट कितनी है, तो आपको बताना होगा 2933। पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो आपको बताएंगे 2933। इसका अगर आप इसमें 3214 में से 2933 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 281 किलोमीटर, जो कि इसका अंतर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। भौगोलिक दृष्टि से भारत ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? बताएंगे आप। उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में? तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर इसका। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। भारत जो है ग्लोब पर किस गोलार्ध में स्थित है? आपको बताना होगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत के भौगोलिक बिंदुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असत्य है? बताएंगे। दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। पूर्वोत्तर बिंदु गुहार मोती। उत्तरतम बिंदु इंदिरा कोल। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन? तो बताएंगे आप इसमें से कौन सा राइट नहीं है, कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वोत्तर बिंदु जो है ये गुहार मोती न होकर कहाँ पे है? तो बताएंगे किबिथु में है। किबिथु आपका राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। किबिथु कहाँ पे है? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। बाकी जो एक गुहार मोती है कौन सा बिंदु है? तो आप बताएंगे पश्चिमी बिंदु है। गुहार मोती कौन सा बिंदु है? तो आपको पश्चिमी बिंदु जो है गुहार मोती है, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस नगर से होकर गुजरती है? बताएंगे आप। पटना, नागपुर, दिल्ली या प्रयागराज? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रयागराज। कहाँ से होकर गुजरती है? तो आपको बताना होगा जो भारतीय मानक समय रेखा है प्रयागराज में नैनी से होकर गुजरती है। कहाँ से? तो आपको बताना होगा नैनी से। नैनी कहाँ पे है? तो आप बताएंगे प्रयागराज में है। इसको ध्यान रखेंगे। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? बताएंगे आप। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा या मणिपुर? तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, मणिपुर। मणिपुर की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। अगर आपसे पूछता है किस देश की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है, तो आपको बताना होगा असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। कितने राज्यों की है? तो आपको बताएंगे 5 राज्यों की सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है, जिसमें मणिपुर नहीं है। कौन कौन से हैं? बताएंगे असम है, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, और इसके अलावा वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल जिसको बोलते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? बताएंगे सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है?
अन्नामलाई, अरावली, विंध्याचल या शिवालिक। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवालिक। कौन सी है तो आप बताएंगे सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी जो है शिवालिक है, इसको आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन अक्साई चीन का भाग है? काराकोरम पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी, कश्मीर घाटी या लद्दाख का पठार। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, लद्दाख का पठार जो है अक्साई चीन का भाग है। आपको ध्यान रखना, जब 1962 का भारत और चाइना की युद्ध हुआ था तो उस समय चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था। तब से ये भारत और चीन के मध्य विवाद का स्थल हो गया है, यह विवाद का क्षेत्र हो गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताएंगे महेंद्रगिरी, अमरकंटक, दोदा बेट्टा या अनाईमुड़ी। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनाईमुड़ी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है तो आपको बताना होगा अनाईमुड़ी। अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछ दी कितनी है तो आप बताएंगे 2695 मीटर है। 2695 मीटर है। कितनी इसकी ऊंचाई है तो आपको बताना होगा 2695। इसको दक्षिण भारत का एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि इसको दक्षिण भारत का एवरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताएंगे शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? तमिलनाडु में, कैमूर पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, गड़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा में, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में। तो बताएंगे इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा कि जो इसमें से सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा बी आपका राइट आंसर हो जाएगा? कैमूर पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। कहाँ पे है तो आपको बताना होगा ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। कहाँ पे है तो बताएंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित पर्वत शिखर में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? बताएंगे गोसाई थान, त्रिशूल, कामेत या नंदा देवी। तो बताएंगे जो ये पर्वत श्रेणी है इनमें से कौन एक भारत में नहीं है। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है गोसाई थान। कौन सा नहीं है तो आप बताएंगे गोसाई थान भारत में नहीं है। कहाँ पे है तो आपको बताना होगा ये तिब्बत में है। गोसाई थान कहाँ पे है पर्वत श्रेणी तो आपको बताना होगा ये तिब्बत में स्थित है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर में। तो बताएंगे माना दर्रा जो है कहाँ पे स्थित है। तो ऑप्शन बस सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है आपको बताना होगा, उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताएंगे लिपुलेख दर्रा जम्मू कश्मीर, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश या जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में। तो बताएंगे इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। बताएंगे कौन सा लिपुलेख दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में होगा। कहाँ पे है तो आप बताएंगे उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे है तो आपको बताना होगा उत्तराखंड में है। बाकी शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है और जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताएंगे आप बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, पालघाट केरल या भोरघाट दर्रा गुजरात में। तो बताएं इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भोरघाट दर्रा। कहाँ पे है ये? गुजरात में नहीं होगा। कहाँ पे है तो आपको बताना होगा महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है तो आपको बताना होगा भोरघाट दर्रा कहाँ पे है तो आपको बताना होगा महाराष्ट्र में है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है? बताएंगे आप कि अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन सा चैनल अलग करता है। 45 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल। तो बताएंगे आप इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान से निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। इसके अलावा 8 डिग्री चैनल जो है किसको अलग करता है तो आपको बताना होगा मालदीव को। मालदीव को किससे अलग करता है तो आपको बताएंगे लक्षद्वीप से। किससे? लक्षद्वीप से अलग करता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आपको पूछता है कि जो 9 डिग्री चैनल है किसको अलग करता है तो आप बताएंगे मिनी काय को। मिनी काय को किससे अलग करता है तो ये भी लक्षद्वीप से ही अलग करता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है तो आपको बताना होगा अंडमान निकोबार को, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को लक्षद्वीप से और 9 डिग्री चैनल किसको मिनी काय को लक्षद्वीप से, इसको ध्यान रखेंगे आप।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा या बिहार में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में स्थित। कहाँ पे? तो आपको बताना होगा झारखंड में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न नगरों में से किसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई अधिकतम है? बताएंगे आप नागपुर, जोधपुर, दिल्ली या बेंगलुरु। तो बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलुरु। कितनी ऊंचाई है आप पूछना, अगर आपसे पूछता है कितनी ऊंचाई है तो आपको बताना होगा 920 मीटर। 920 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि नागपुर की कितनी ऊंचाई है तो आपको बताना होगा 312 मीटर। 312 मीटर इसकी ऊंचाई है। जोधपुर की कितनी ऊंचाई है तो आपको ध्यान रखना होगा 232 मीटर। 232 मीटर। इसके अलावा अगर दिल्ली का पूछ लेता है तो आप बताएंगे 254 मीटर। तो सबसे अधिक ऊंचाई वाला कौन सा होगा तो आपको बताना होगा बेंगलुरु जो है सबसे अधिक ऊंचाई वाला नगर है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? बताएंगे 6100 किलोमीटर, 6200 किलोमीटर, 6175 किलोमीटर या 6500 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। कितने है आप बताएंगे, भारत की जो तट रेखा है इसकी लंबाई कितनी है आप बताएंगे 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है? बताएंगे आप विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग या देवप्रयाग। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में अलकनंदा तथा भागीरथी नदी का संगम होता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है विष्णुप्रयाग में किसका संगम है, आप बताएंगे अलकनंदा तथा धौली गंगा का। अलकनंदा तथा धौली गंगा का संगम कहाँ पे है तो आप बताएंगे विष्णुप्रयाग में। और रुद्रप्रयाग में किसका संगम है तो आपको बताना होगा अलकनंदा और मंदाकिनी का। अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी का संगम कहाँ पे है तो आप वो बताएंगे रुद्रप्रयाग में है। और कर्णप्रयाग में किसका संगम है तो आप बताएंगे अलकनंदा प्लस पिंडार। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कहाँ पे तो आपको बताना होगा कर्णप्रयाग। जो कि ये चारों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर ध्यान में रखना है। तो ये रही आज की क्लास। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आज की क्लास कैसी लगी और आपने 20 में से कितने आंसर सही किए हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।